हाँ। हाय फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच में बाकी के जो 3 चीज़ें थे वो हमने पिछले दिन के क्लासेस में वो हमारा छूटा हुआ था, जिसको आज हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। तो प्रीपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन। प्रीपोजिशन जैसे कि इसके नाम से ही क्लियर है, प्री प्लस पोजिशन। तो ए प्रीपोजिशन इंडिकेट्स द पोजिशन ऑफ ए थिंग इन ए सेंटेंस। प्रीपोजिशन क्या है? वो बताता है कि एक वाक्य में आपका पोजीशन क्या है, ऊपर, नीचे, अंदर, बाहर, कितना ऊपर। इसीलिए इसे नाम दिया गया है प्रीपोजिशन का। जैसे इन का मतलब होता है में। ए स्वीट इज केप्ट इन ए बाउल। ठीक है, एक मीठा एक बाउल में रखा हुआ है, लेकिन कैसा में? जो दिखे। बाउल के अंदर कोई चीज़ है वो हमें दिख रहा है, वो पैक्ड नहीं है, वो पूरी तरह से बंद नहीं है। उसी जगह पे अगर हम इनटू बोलते हैं तो उसका भी मतलब में, क्योंकि हम प्रीपोजिशन का और डिटेल्स में सीखेंगे, ये जस्ट एक नमूना है। इनटू इनटू का भी मतलब में, पर ऐसा में जो पूरी तरह से पैक्ड हो। अगर बॉक्स के अंदर कोई चीज़ है, अगर आपके पॉकेट के अंदर कोई चीज़ है, तो वो इतनी अंदर है कि हमें दिखती नहीं, तो वैसे मामलों में हम बोलते हैं यू केप्ट द मनी इनटू योर पॉकेट, इन योर पॉकेट। तो इतना अंदर जो दिखे ना। अंडर का मतलब होता है नीचे। अंडर का मतलब नीचे। नीचे मतलब ऐसा नीचे जो हमें बहुत कम दिखे। जैसे एक बिल्ली अगर आपके टेबल के नीचे चली जाती है तो आपको झांक कर देखना होता है, वो होता है अंडर। तो अंडर मतलब नीचे, बीनीथ मतलब भी नीचे, लेकिन बीनीथ का मतलब हमेशा ऐसा नहीं है कि वो आपको झांक कर ही देखना पड़े। आपकी स्थिति नीचे हो, वहाँ भी हम छोटी सी स्थिति, ऊपर, वो ऊपर है, उसके नीचे वाले सीढ़ी में हम बैठे हुए हैं, ऊपर वाले सीढ़ी में वो है, तो वैसे मामलों में हम बीनीथ का यूज़ करते हैं। एबोव, एबोव का मतलब ऊंचाई पर। जैसे आसमान के लिए हम कौन सा वर्ड यूज़ करेंगे? आसमान हमारे सर की ऊंचाई पर है, द स्काई इज अबोव आवर हेड, राइट। इन फ्रंट ऑफ मतलब सामने। तो अबोव मतलब भी ऊंचाई, ऑन मतलब भी ऊपर, अबोव मतलब भी ऊपर। ऑन कैसा ऑन? ऐसा ऑन। अगर ये मार्कर हम इस बोर्ड के ऊपर रख देते हैं, वी केप्ट द मार्कर ऑन द बोर्ड, जो सटा हुआ है, लेकिन दिस इज अबोव द बोर्ड। ये चीज़ें बोर्ड के ऊपर है। इतना ऊपर जब हो, जब वो चीज़ सटी ना हो, काफ़ी ऊंचाई पर हो, वहाँ हम अबोव का यूज़ करते हैं। ऑन का यूज़ हम वहाँ करते हैं टेबल के ऊपर कोई चीज़ रखी है, पेड़ के ऊपर कौवा बैठा है, तो वैसे मामलों में हम ऑन का यूज़ करते हैं, राइट। अपॉन का भी मतलब ऊपर, लेकिन अपॉन और अबोव का यूज़ हम मैक्सिमम सेम तरीके से करते हैं, अपॉन और अबोव जो काफ़ी ऊपर हो। ठीक इसी तरह से प्रीपोजिशनल वर्ड्स ये सारे हैं, राइट। इसके बाद हमारा आता है कंजंक्शन। कंजंक्शन वो है, एक कंजंक्शन जॉइंस टू वर्ड्स और टू सेंटेंसेस। एक कंजंक्शन क्या करता है? दो शब्दों को या दो वाक्यों को आपस में जोड़ता है। जैसे आई लाइक मैंगो बट माई सिस्टर लाइक्स बनानास। मुझे आम पसंद है लेकिन मेरी बहन को केले पसंद है। तो यहाँ जो एक ऑपोजिट चीज़ें जो हो गई, जहाँ पे ऑपोजिट चीज़ें होती हैं कि मुझे ये पसंद है लेकिन उसे उल्टी चीज़ें पसंद है, वहाँ पे हम बट का यूज़ करते हैं जब बातें ऑपोजिट डायरेक्शन की हो। और बाकी सी इज ए गुड गर्ल एंड ओबेडियंट ऑल्सो। तो एक गुड गर्ल की क्वालिटी होती है कि वो ओबेडियंट भी होती है, इसीलिए चीज़ें यहाँ पे समान चीज़ें हैं एक ही वे में। तो जहाँ पे समान चीज़ें हो वहाँ हम एंड जोड़ते हैं, कभी कभी हम अल्दो जोड़ते हैं, कभी कभी हम बिकॉज जोड़ते हैं। तो इस तरह से जब एक एक पार्ट का हम करेंगे तो उसके लिए हम अलग सा वीडियो देखेंगे उसका यूट्यूब पर। फिलहाल हमें आठों पार्ट्स ऑफ स्पीच की थोड़ी बहुत नॉलेज हो जानी चाहिए। इंटरजेक्शन हमारा आता है लास्ट में, जिसका मतलब होता है विस्मय सूचक शब्द। इंटरजेक्शन, एंड इंटरजेक्शन एक्सप्रेस आवर इमोशंस इन ए सेंटेंस। एक इंटरजेक्शन क्या करता है? एक वाक्य में हमारे इमोशन कुछ समझाता है, दर्शाता है। क्योंकि हम कुछ भी बोलते हैं उसके पहले जो हमारा इमोशंस निकलता है, अभी हम यहाँ खड़े हैं, अचानक से छिपकली मेरे ऊपर आ गई, अचानक से कोई सांप आ गया, तो मेरा एक्सप्रेशन कैसा रहेगा? ओ गॉड। तो ये जो एक वर्ड आया ओ गॉड, अभी अभी बैठे हुए हैं, किसी हीरो के डेथ की बात आ गई, सुशांत सिंह राजपूत जब डेथ कर गए, तो हमने सुना, सबसे पहले हमारे मुंह से क्या निकला? क्या हम ऐसे बोले सुशांत सिंह राजपूत मर गए? ऐसे तो नहीं बोल सकते ना। हम कैसे बोले? ओह नो, ही इज नो मोर। मतलब अरे वो नहीं रहे। अलास, हाय, आई लॉस्ट इट, मैंने इसे खो दिया। खुशी की बात हो, जीतने की बात हो, हम हर्रा हुर्रा बोलते हैं। ठीक ऐसे ही एक्सप्रेशनल वर्ड्स काफ़ी सारे होते हैं, लेकिन ये 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर लो।
इसके बाद हम शुरू से करेंगे नाउन के कितने प्रकार, कहाँ यूज़ होते हैं, प्रोनाउन के कितने प्रकार, एडजेक्टिव के कितने, एडवर्ब के कितने, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन सारे। तो हमारा जो शुरुआती काम था वो था सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच को सीखना, जो आज हमने सीख लिया। थैंक यू।